रहे हैं उसको हम संभाल भी रहे हैं। और मुझे थोड़ा जो पर्यटन को लेकर चिंता महसूस होती है वो ये है कि इट्स अ वेरी वोरेशियस एपेटाइट है। लोग जगह पहुंच जाते हैं, दे वांट अ ब्यूटीफुल प्लेस बट दे डोंट वांट टू मेक श्योर इट रिमेन्स ब्यूटीफुल। बना देते बकरी के ऊन का ना, कलर कर देते घर ही में। कलर भी अपने ये जड़ी बूटी का वो बनाते थे, जैसे अखरोट है। हाँ, अखरोट शेफ आ गए, शेफ मित्रा चाय बनाते हुए। ये ग्लास इसमें कैसे डालूं? इस तरह की हरकतें लोग दो वजहों से करते हैं, या तो वो पागल होते हैं या तो बहुत खुश। मैं पागल हूँ समर्पण को लेकर, ये आप सबको पता है, और मैं खुश इसलिए हूँ कि मेरी नई जर्नी स्टार्ट हो रही है मुनस्यारी को लेकर के। अगले 3 हफ्ते में मुनस्यारी में एज अ लोकल ज़िंदगी जीने वाला हूँ। अब ये 3 हफ्ते मेरे कैसे जाने वाले हैं ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे पास बजट भी लिमिटेड है और मुझे यहाँ पे लॉन्गर स्टे भी करना है एज अ लोकल। तो इसी अनसर्टेनिटी के साथ चलिए शुरू करते हैं अपनी इस मुनस्यारी की जर्नी को। लेट्स बिगिन। अभी मैं हूँ मुनस्यारी में और मैं यहाँ पे वॉलंटियर भी कर रहा हूँ। वॉलंटियरिंग के थ्रू मैंने अपनी इस जर्नी को सस्टेन किया, जहाँ मुझे गेस्ट चेक इन्स, चेकआउट्स एंड रूम्स को लुक आफ्टर करना, गेस्ट एक्टिविटी कंडक्ट कराना, ओवरऑल एक प्रॉपर्टी मैनेजर का रोल था। इनिशियली मुझे समझ नहीं आ रहा था मुनस्यारी में एक्सप्लोर क्या करना है, क्योंकि मेरे पास ना तो आइटनरी थी और ना ही मैं आइटनरी बेस्ड ट्रैवल करता हूँ। तो फिर मैं अपनी बाइक उठाता हूँ और सैर करने निकल पड़ता हूँ। सैर करते करते जब मैं आगे बढ़ता हूँ मुझे हरकोट गांव दिखता है, और इस हरकोट गांव के जो नज़ारे थे वैली के, उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वैली के साथ साथ यहाँ पर स्टेप फार्मिंग भी थी, जो मैंने कभी इससे पहले एक्सपीरियंस नहीं किया था इतना करीब से। मैंने यहाँ एक इंसान नहीं दिखा सिवाय इन मासूम पशुओं के, जो इतने फ्रेंडली थे, जिनको मैंने अपने हाथ से घास के चारे भी खिलाए और इन्होंने एक्सेप्ट भी किया। वहाँ मैं कम से कम आधे घंटे रुका और एक्सपीरियंस किया वहाँ की हवा को, वहाँ के नेचर को। जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ, हरकोट गांव से मुझे 2-3 लोकल मिले, जिनका नाम था नरेंद्र और एक उनके चाचा थे। वो लोग पैदल वॉक कर रहे थे। उन्होंने मुझसे लिफ्ट मांगी और मैंने उनको लिफ्ट ऑफर करी। जैसे ही मैंने उनको कैमरा पकड़ाया, उन्होंने अपने आप ही रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। हमारे गांव से पूरे भाई ने हमको ये गुलसारी फुटबॉल महोत्सव चला है, जोहर महोत्सव कहते हैं जिसको, ये गुलसारी के हसीन वादियों में बड़े भाई के साथ हम गांव के लोकल इंसान इंजॉय करते हुए और हमारे बड़े भाई और उनको ड्रॉप करने के बाद उन्होंने मुझे एक नया जगह बताया जहाँ मुझे एक्सप्लोर करने के लिए बोला। वो था दिलताल। ये इतना खूबसूरत था कि यहाँ पे मैंने आधा रास्ता अपनी बाइक ट्रैवल किया और आधा रास्ता मैंने ट्रैक किया। और ये भी एक नंबर नज़ारा। हिमालयों में हर पहाड़ की अपनी कहानी होती है और हर वैली का एक गार्जियन होता है।
मुंशियारी में वो गार्जियन है नंदा देवी। ये टेंपल 150 साल से भी पुराना है। कहा जाता है यहाँ पर नंदा देवी टेंपल का जो स्थापना था वो 1857 में हुआ था। इस मंदिर में एंट्री करते टाइम आपको 30 रुपये का शुल्क देना पड़ता है, जो कि यहाँ के मेंटेनेंस के लिए यूज़ होता है। एक और बात, यहाँ से आपको पंचचोली पीक्स के फ्रंट विजुअल भी दिखते हैं। मंदिर के दर्शन करने के बाद आगे चलकर मुझे एक बूढ़े बाबा मिले। कैसे हैं अंकल? कैसे हैं? अपनी भेड़ बकरियों के साथ। मैंने इनसे पूछा, बाबा क्या 2 मिनट बैठ के बात कर सकता हूँ? बात कर लें आपसे थोड़ी देर? कर लो क्या थोड़ा कैमरे में आना पड़ेगा। ये इन बकरी का है। बाबा ने मुझे आपके परमिशन दी और ये 2 मिनट कब 1 घंटा हो गया पता ही नहीं चला। और इस लंबी वार्तालाप के बाद मुझे एक मैसेज मिला जो बाबा ने कहा, असली खुशी बाहर नहीं है, यहीं पर है, मेरे गांव में, मेरी भेड़ बकरियों में, मेरी पत्नी में और मेरे छोटे से परिवार में। इसके बाद मैं कभी जाने की सोचा ही नहीं, तो यही मेरी दुनिया है। और शायद इसीलिए कहा जाता है, सार संसार एक मुंशियार। अभी मुंशियारी में जहाँ मैं वॉलंटियरिंग कर रहा हूँ, वहाँ पे एक गेस्ट आए थे, उनके साथ ये ड्राइवर भैया भी थे, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही फनी किस्से और कभी कभी अच्छी बातें बोल लेते हैं। और ये एक स्लोग है, जिसकी चलती है उसी की बनती है, जिसकी बनती है उसी की चलती है। और एक दिन हम निकल पड़ते हैं एक अनजान गांव में, अनजान घर में चाय पीने के लिए। और ये आइडिया इन भाई साहब का था। आप पता नहीं कहाँ ले जा रहे हो? एक गाँव दे कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग किस लिए फेमस है? कर्णप्रयाग 2 नदियों को मिलाता है, पूरी गंगा और काली गंगा। ये भैया जा रहे हैं आगे। ये खाली वो है, बेला टाइम है। अनफॉर्चुनेटली जैसा प्लान किया था वैसा हुआ नहीं, बट आते हुए हमने एटलीस्ट एक कॉफ़ी तो पी ली। मौसम सुहाना है, मौसम मस्ताना है, और क्या कह सकते हैं हम। नाम बताइए आपका? हमारा दीपक प्रसाद है। मैं उत्तराखंड से भी हूँ, मैं हूँ उत्तराखंड से, मगर पैदाइश लखनऊ की है। अंकल देखिएगा गिरे तो। ठीक है, तो इस वक्त मैं हूँ लाइचन गार्डन में, इंडिया का फर्स्ट लाइचन गार्डन। और लाइचन का मतलब होता है गाई, मॉस, और यहाँ पे उसकी खोज और उसका रिसर्च होता है, और यहाँ से उसका फाइनल प्रोडक्ट तो नहीं बोल सकते, उसका रॉ मटेरियल बनता है। और जिस तरह आप देख रहे हैं ये झूले यहाँ पे तैयार होते हैं, और ये झूले जो हैं आगे फिर एक्सपोर्ट होते हैं अलग अलग स्टेट्स में। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, ये आपको दवाइयों में काम आते हैं, खाने पीने के पदार्थों में काम आते हैं। फ़िलहाल ये इंडिया का और माइट बी वर्ल्ड का पहला लाइचन गार्डन है। आइए आपको क्लोज से दिखाते हैं यहाँ पे किस किस प्रकार के।
इंडिया अकेला 14%, अप्रॉक्सीमेटली 15% लाइसेंस की मार्केट कैप्चर करता है पूरे वर्ल्ड में जितने भी लाइसेंस हैं। और इंडिया में जो हिमालय और वेस्टर्न घाट्स है, अंडमान निकोबार आइलैंड है, आर दी हॉट स्पॉट ऑफ द लाइसेंस डाइवर्सिटी। मोर पॉपुलेशन, कोई लाइसेंस नहीं होगा, नो लाइसेंस, नो वेदरिंग ऑफ रॉक्स, नो वेदरिंग ऑफ रॉक्स, नो सॉइल्स, नो प्लांट, नो ट्रीज, no trees, no rain, no water, no fertile land, no plant, no food, no life. Wow. तो गुड मॉर्निंग। आज मैं थोड़ा डिस्टेंस जा रहा हूँ। पिछले 10 दिन से मुनस्यारी के आसपास ही लोकल चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा था और आज मैं थोड़ा सा दूर जा रहा हूँ मुनस्यारी के 21 और या 22 किलोमीटर दूर है यहाँ से, जिसका नाम है मदकोट। मदकोट इज़ नोन फॉर इट्स वाटरफॉल और वहाँ का कुछ ऑफ रोड पैच है और लोकल गांव हैं, तो वो एक्सप्लोर करूँगा और वो एक्सपीरियंस करके आऊँगा आज। और मुझे वापस 12 बजे तक आना भी है बिकॉज मेरी शिफ्ट है। आई हैव टू मैनेज द प्रॉपर्टी बिटवीन 12 to 5, तो 12 बजे से पहले यहाँ आना भी है। अभी हो रहे हैं 6:30। फ़िलहाल अभी फटाफट रेडी होता हूँ और सीधा निकलता हूँ मदकोट के लिए। और आज मुझे एक शूट भी करना है, एक रील। चलते हैं। हाँ जी, तो मदकोट वाटरफॉल पहुंच चुका हूँ। वहाँ मेरी बाइक खड़ी हुई है और आपको एक लैंडमार्क बताता हूँ मदकोट वाटरफॉल के लिए। ये एक महाराजा नाम से रेस्टोरेंट रहेगा। महाराजा नाम से ही है? हाँ, महाराजा। ये महाराजा लिखा हुआ है और यहाँ पे आपको ये भी मिल जाएगा हिल टॉप द जोहार करके, ये भैया मिलेंगे। और जहाँ इनका रेस्टोरेंट है वही नीचे हॉट स्प्रिंग भी मिल जाएगा आपको। नमस्ते भैया। नमस्कार मेरे भाई। और ये जगह कौन सी है? अगर लोग आए तो किस नाम से पहचाना जाएगा? ये एक ही है यहाँ पे कि एक दो दिन और है? ना सर, फिलहाल तो एक ही है। ये मेन हाईवे रोड पे ये मेरा छोटा सा स्टॉल है, एक फूड स्टॉल। जो भी हमारे पर्यटक भाई आते हैं वो हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं, पहाड़ी जायका का स्वाद जरूर लेते हैं। और यहाँ पे अधिक से अधिक मात्रा में इस बार कम से कम 80-90 हज़ार लोग मतलब टारगेट कर चुके हैं। अरे वाह, अभी तक? हाँ, अभी तक मतलब आदि कैलाश में जो भी बंदे मतलब आए यहाँ पे, तो वो मतलब मुनस्यारी मतलब पक्का आए। और कम से कम ये सीजन में लगभग इतना टारगेट तो चले ही गया है। और
आइए, यहाँ आपका बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है। नीचे हॉट स्प्रिंग भी है, इससे चर्म रोग मतलब लोगों का दूर होता है। ये एक हमारा मतलब नेचुरली हॉट स्प्रिंग है। यहाँ पे मतलब आइए, आपका बहुत बहुत पानी का उद्गम स्थल क्या है? ये मतलब जब मैं पैदा नहीं हो रखा था तब से मतलब ये पानी आता है, अच्छा। और हमें भी उतना जानकारी नहीं है, पर हमारे पूर्वज मतलब पहले से सदियों से नहाते हुए आ रहे, पर उनको अभी तक मतलब चर्म रोग नहीं हो रखा है। सर ये जय मार भगवती रेस्टोरेंट है, और प्लस आपने एक मेरा भाई ने सुबह सुबह एक नाम दे दिया महाराजा का। महाराजा बस वाह, मजा आ गया सर, महाराजा के नाम से। तो महाराजा नाम फाइनल हो गया। आई थिंक इसी वीडियो पे महाराजा नाम में रख दिया गया है रेस्टोरेंट का। त्रिभुवन भाई के नाम से, त्रिभुवन भाई संभालते हैं, महाराजा नाम रेस्टोरेंट है। भाई शेफ आ गए, शेफ रुद्रा चाय बनाते हुए। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं जा रहा हूँ दरकोट विलेज, और मेरे साथ है निकिता, जो कि यहाँ भी एक वॉलंटियर है। आर्टिस्ट, प्लेन आर्टिस्ट, स्केच आर्टिस्ट। भी जा रही हूँ वहाँ पे, अपना पेंटिंग वगैरह करेंगी। मैं अपना गांव कवर करूँगा, स्टोरीज कलेक्ट करूँगा, देन वहाँ के कुछ लोगों से बात करेंगे, और क्या क्या वहाँ का कल्चर है, आई विल ट्राई टू हाईलाइट दैट। वैसे तो मुनस्यारी में बहुत से छोटे और खूबसूरत गांव हैं, पर दरकोट गांव की एक अलग कहानी और इतिहास है। इस गांव में जोहार शौका कम्युनिटी रहती है, जो एक समय में इंडिया तिब्बत बॉर्डर ट्रेड का एक अहम हिस्सा हुआ करती थी। 1962 की लड़ाई के बाद ट्रेड बॉर्डर बंद होने के कारण इस कम्युनिटी पर काफ़ी गहरा असर पड़ा, जिसके कारण कई परिवारों ने यहाँ से पलायन कर लिया, और जो लोग रह रहे हैं उनके कारण आज भी यहाँ पर ट्रेडिशनल वीविंग की कला जिंदा है। और यही वजह थी जो मुझे दरकोट गांव खींच लाया इन सबको एक्सपीरियंस करने। कुछ दूर गांव में घूमने के बाद मुझे वहाँ के प्रधान जी मिले, मिस्टर मनोहर सिंह पांगते। का भ्रमण कर रहा था तो मेरे को यहाँ के प्रधान जी मिले, उन्होंने अपने ऑफिस में बुलाया और थोड़ी सी बातचीत करते हैं प्रधान जी से। आपका नाम? मनोहर सिंह पांगते। मनोहर सिंह पांगते जी। मनोहर सिंह पांगते जी। अच्छा, ये गांव में कितने लोग हैं? पॉपुलेशन क्या है? उनसे मेरी खूब बातचीत हुई, और मैंने वहाँ के गांव के इतिहास, भविष्य और प्रेजेंट के बारे में जाना और समझा। अच्छा, कुछ लोग पलायन कर दिए नीचे, जो सर्विस की तलाश के लोग हैं। अच्छा, वो लोग कहीं दिल्ली है, बम्बई है, जो नई पीढ़ी है ना, जो सर्विस में पहले से है। अच्छा, देहरादून में। और बात करने के बाद मुझे ये मालूम चला कि यहाँ की जो नई पीढ़ियाँ हैं ट्रेडिशनल वीविंग कल्चर को आगे नहीं लेकर जाना चाहती, ड्यू टू इकोनॉमिकल रीजंस।
कहाँ मिलेगा मुझे देखने को ग्राफ वगैरह ये मिलेगा? अच्छा वो नहीं देखे? पुराना बाकी सास तो नहीं दिया मैंने अपने सास तो मेरी थोड़ी साल हो गई ये बस में बैठे खाए पर हो गया। फुर्सत है यहाँ पे, कठिन बहुत जिंदगी कठिन है यार। यहाँ पे आपको क्या परेशानी होती है? हर चीज का परेशानी है। परेशानी हुई है यार सब। में मेडिकल की परेशानी है, रोड की परेशानी है, आपका लाइट का, हर चीज का है। अब बरसात में देखो लाइट ही कम रहती, बारिश होती ना ज्यादा, कहीं तार टूट जाते, कहीं स्लिप आया तो खंबा ही गया, कभी तो 3 4 दिन तो लाइट। यहाँ पे अरे मेडिकल का है, आपका रोड कंडीशन का है, बरसात में दिन तक ऐसा रोड। ये तो है, अगर मान लो रात में कुछ